और अब बात गायों की करेंगे। गायों के संरक्षण और संवर्धन से जुड़ी खबर है। सरकार इसके लिए दरअसल चंदा लेने जा रही है। चंदा लेकर और बाकायदा विज्ञापन जारी करके जो दानदाता हैं उन्हें लुभाया जा रहा है। बहुत सारी छूट उन्हें दी जाएंगी, मसलन आयकर में छूट मिलेगी। तो गौवंश के पालन संरक्षण के लिए सरकार चंदा लेगी, खुलकर दान देने की अपील की गई है। आयकर में छूट मिलेगी, नाम भी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे और सरकार की इस चंदा वसूली का हिंदूवादी संगठनों ने समर्थन किया है। लोगों का ये मानना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये मानना है कि अकेले सरकार गोवंश की रक्षा का कार्य नहीं कर सकती। सरकार अपने हिस्से का काम करेगी, प्रशासनिक अधिकारी अपने हिस्से का काम करेंगे, लेकिन अनुशासन में रहने वाली जनता, क्योंकि हमारे यहाँ प्राचीन काल में यह अवधारणा रही है कि घर घर गाय और घर घर गौशाला, इसलिए गाय पालने की जो अभिरुचि भारतवर्ष की पारंपरिक रही है उसके अनुरूप जन सहयोग बहुत आवश्यक है। बिना जन सहयोग के, बिना प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग के और बिना शासन की दृढ़ इच्छा शक्ति के यह कार्य समग्र रूप से मध्य प्रदेश में हो नहीं सकता। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अपने पिछले कार्यकाल में हमने अपने अधिकारियों से कहा था कि जब 100% हमको जो पैसा मिलता है कृषि बोर्ड से वो हम गौशालाओं को देते हैं, इसलिए इसे 80G की छूट आयकर की धारा में दान की हुई राशि पर छूट मिलनी चाहिए ताकि हम जनता से भी अपील कर सकें। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के गौ पालन एवं गौ संवर्धन बोर्ड के द्वारा जो अपील की गई है कि 3000 गौशालाएं बनेंगी, 2.5 लाख से अधिक गौवंश के लिए पालन हेतु यहाँ पे संग्रह करके उनका संरक्षण किया जाएगा। समाज हित के लिए समाज से धनराशि एकत्रित करने की अपील जो है ये बड़ी सराहनीय अपील है। जो भी इसमें दान करेगा उसको 80G के अंतर्गत टैक्स में लाभ भी मिलेगा, छूट मिलेगी। और गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं अखिलेश्वरानंद, उन्हें आप अभी सुन भी रहे थे। उनका ये कहना है कि गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं प्राणी घोषित करना चाहिए। अब ये पशु और प्राणी में वजह क्यों? उनका तर्क ये है कि साहब इससे लोगों के नजरिए में बदलाव आएगा। वजह क्यों रही? दरअसल इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में कहा था कि गाय भारत की संस्कृति है, इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि गौरक्षा हिंदुओं का मौलिक अधिकार है। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष अखिलेश्वरानंद गिरी का यह बयान सामने आया है। भारत सरकार से मांग करता हूं कि गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाना चाहिए। जब गाय को हम राष्ट्रीय प्राणी घोषित करेंगे तो देखने का दृष्टिकोण भी बदलेगा और हमारे शास्त्रों में गावो विश्वस्य मातरा ये जो कहा गया है वो हम सिद्ध कर सकेंगे कि गाय विश्व के प्राणी मात्र की माता है और इस दृष्टि से स्वतंत्र रूप से गाय के संबंध में कार्य करने की कार्य योजना भी बनेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, गाय को हम राष्ट्रीय प्राणी